बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बहुत ही अहम चीज़ आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ। अक्सर स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि एक लोगो उन्होंने बहुत ही प्यारा बना लिया है और टैगलाइन भी राइट कर ली है, लेकिन इन दोनों को एक दूसरे के साथ अलाइनमेंट किस तरह से किया जाए, एडजस्ट किस तरह इनकी एडजस्टमेंट एक दूसरे के साथ किस तरह से की जाए। तो उस प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन आज बहुत आसान है, बहुत छोटा-सा मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। सबसे पहले आपने न्यू फाइल जो लेनी है उसका साइज़ आपने 1000 पीएक्स विड्थ और हाइट दोनों 1000 पे रखना है, ठीक है? यहाँ पे आपने ये क्रिएट कर लेनी है अपनी फाइल। ओके, आपके पास आपकी फाइल क्रिएट हो गई। यहाँ पे आपने सबसे पहले आपने एक रेक्टेंगल लेनी है। रेक्टेंगल लेके आपने रेक्टेंगल का विड्थ और हाइट दोनों 600 रखना है, ठीक है? 600 पीएक्स। यहाँ पे आपने 600 इसकी वैल्यू पुट की। जो स्टूडेंट इस प्रॉब्लम का शिकार हैं कि भई हमने लोगो बहुत अच्छा बना लिया है और जो है लेकिन हमें आर्टबोर्ड पे इसको सेट नहीं करना आ रहा, तो ये उनके लिए बहुत आसान सी एक टिप है। यहाँ पे आपने विड्थ और हाइट 600 पीएक्स रख के और ओके कर देना। अब आपके पास ये आपकी एक स्क्वायर बन के रेडी हो गई है। अब यहाँ पे आपने इसे अलाइन करना है आर्टबोर्ड के साथ, ठीक है? आपने सेटिंग में अपने नीचे जब अलाइन करते हुए आपने अलाइन टू आर्टबोर्ड सेट करना है और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल इसको सेट कर लेना। ये कहलाता है आपका लोगो एरिया बॉक्स। इसके अंदर आपने अपना लोगो बनाकर इसके अंदर फिक्स कर लेना है। तो आपके पास एक बिल्कुल जो सही जगह आ गई कि आपने अपने आर्टबोर्ड पे कहाँ पे अपना लोगो रखना है। चलिए, लोगो एरिया बॉक्स आपने बना लिया। अब आपके पास टैगलाइन का एरिया बॉक्स होना चाहिए। आपने यहाँ पे एक और रेक्टेंगल बनानी है, उसका आपने साइज़ रखना है। अच्छा, अगर तो आप अपनी रेक्टेंगल को पूरे आर्टबोर्ड फर्ज़ करो यहाँ पे अगर मैं 1000 रखती हूँ, इसकी विड्थ। अच्छा, विड्थ आपने 1000 रख के हाइट आपने इसकी 150 ही रखनी है इस रेक्टेंगल की, ठीक है? विड्थ आप चेंज भी कर सकते हो, चेंज क्यों करोगे मैं अब आपको भी बताती हूँ। यहाँ पे आपने ये क्रिएट कर लिया। अब आप क्योंकि आपके आर्टबोर्ड का साइज़ भी 1000 था और आपकी ये फिर इसका जो है विड्थ का साइज़ भी आपने 1000 रखा है। तो आप इस तरह से यहाँ पे अपने आर्टबोर्ड को के ऊपर इसको प्लेस करके और जो है आराम से यहाँ पे अपना जो भी ब्रांड का नेम है या आपकी टैगलाइन है वो यहाँ पे आप फिक्स कर सकते हो। ये एक टेम्पलेट आपका रेडी हो गया है। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि इस तरह से आर्टबोर्ड की ये टैगलाइन या आपका जो कंपनी का नेम है उसके लिए इसमें भी अगर आपको टेक्स्ट लिखने में प्रॉब्लम होती है, फर्ज़ करो आपने ये टेक्स्ट लिखा है और आप इसको जो है इसके अंदर सही से पुट नहीं कर पा रहे हो कि कितना कहाँ पे कितनी चौड़ाई, कितनी लंबाई, या तो आप इस तरह इसको फुल पे लिख लो, ठीक है? यहाँ पे आपने फुल इसका नेम आपने कर लिया है और इस इन दोनों को आप फिर जो है ना सेंटर कर लो, अलाइन कर लो इन दोनों को। इस जो आपने टैग का एरिया बॉक्स बनाया है और अपना टेक्स्ट, इन दोनों को सिलेक्ट करके अलाइन टू सिलेक्शन पे अपना आर्टबोर्ड सेट करो और यहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर लो, तो ये आपका सेंटर में सेट हो गया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे कि इतना बड़ा इसको राइट नहीं करना चाह रहे, अच्छा बाद में आप अगर जिस तरह आर्टबोर्ड के नीचे पी का थोड़ा-सा एरिया जा रहा है, तो आप इसको थोड़ा-सा ऊपर भी कर सकते हो इस तरह से। सही है। ये आपका टैगलाइन एरिया बॉक्स रेडी हुआ और आपका लोगो एरिया बॉक्स रेडी हुआ। अब इसके बाद इन स्केयर्स को आप रिमूव कर सकते हो, अपना काम करने के बाद। यानी कि आपका पूरा लोगो और आपका जो है कंपनी का नेम अच्छे से आपने राइट कर लिया, लिख लिया है, सेट कर लिया, तो आप इन दोनों बॉक्सेस को रिमूव कर दो। अच्छा, अगर आप चाह रही हो कि नहीं भई हमारा टैगलाइन का ये एरिया बॉक्स इतना ज़्यादा चौड़ाई में नहीं, लंबाई में नहीं होना चाहिए, हमें लोगो के एरिया बॉक्स के नीचे ही जो मेरा ये लोगो एरिया बॉक्स है, इसके नीचे ही मुझे जो है ना अपना कंपनी का नेम लिखना है, ठीक है? अपने क्लाइंट की कंपनी का। तो आपने इसको रिमूव करना है। आपने अपनी रेक्टेंगल की विड्थ का साइज़ उतना ही रखना है जितना आपने अपने लोगो एरिया बॉक्स का रखा। हमने लोगो एरिया बॉक्स की विड्थ का साइज़ रखा था 600, तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू 600 पुट कर लें। अच्छा, आपने विड्थ का साइज़ सिर्फ़ उतना ही रखना है क्योंकि हमें लोगो एरिया बॉक्स के नीचे टैगलाइन का एरिया बॉक्स चाहिए। आपने हाइट उसकी 150 ही रखनी है, ओके कर दें। अब ये आपके पास एक लोगो आपकी कंपनी के टैगलाइन के लिए एक बॉक्स रेडी हो गया। अब आप इन दोनों को जो है ना इस तरह अलाइन कर लो, वो आप लो करो या आप गाइड्स के ज़रिए, ये पिंक गाइड आपको बता रही है कि यहाँ पे आप आपकी हेल्प कर रही है, सेंटर में है, तो यहाँ पे आप इसे रख लो।
इस तरह से आपके पास ये लोगो एरिया बॉक्स आ गया, ये टैगलाइन का एरिया बॉक्स आ गया। आप इन यहाँ पे अपना टैगलाइन या अपना टेक्स्ट रख के और यहाँ सेट करके और यहाँ पे अपना लोगो सेट फिक्स करके, तो आप इन दोनों को बाद में रिमूव करके और जो है अपने काम को नीट एंड क्लीन बना सकते हैं। थैंक यू।